गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं जेएनवी क्लासेस सेनावासा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीच टीएचवी को, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा आज 13 दिसंबर है और आज 13 दिसंबर में केंद्र सरकार की ओर से आयोजित जेएनवी एसटी की पेपर फर्स्ट होने वाला है। यानी इनकी दो परीक्षाएं होती है, एक तो अभी दिसंबर में है और एक फरवरी में है, जो 9 क्लास के लिए है। फिलहाल आज तो 6 क्लास के इंट्रेंस एग्जाम का जो फर्स्ट चरण होने वाला है, जिसमें आज सभी बच्चों का एग्जाम होने वाला है 6 क्लास वालों के। तो मैं यहाँ पे माता पिता और बच्चों को ये मोटिव करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको बच्चे को लेकर क्या प्रतिक्रिया दिखानी है सेंटर तक। देखिए, सबसे पहले सभी माता पिता अपने बच्चों को पॉजिटिव रखें और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे, उसको हौसला दे कि ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करना, मस्त से आपको पेपर देना। 2 घंटे के अंदर आपको 80 प्रश्न में से 80 प्रश्न पूरे अटेंड करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई बात समझ में? तो एग्जाम सेंटर से पहले आप मतलब एग्जाम सेंटर जैसे कि रिपोर्टिंग का टाइम 10:30 बजे है, तो आपको 9:30 बजे तक सभी बच्चों को लेकर वहां पे पहुंच जाना है। साथ ही में आपको एडमिट कार्ड रंगीन कलर का और दूसरी आधार कार्ड, जो उसके पहचान, जो बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा आप अभिभावक अपना आधार कार्ड लेके चले जाओ, है कि नहीं। और दूसरी चीज, आपको साथ में नीले बॉल पेन को लेके जाना है। और इसी के साथ में बच्चे को वहां पे आप गाइड भी लेके जाओ, क्योंकि देखिए जो अपने एग्जाम से पहले कुछ देख भी ले तो चलो हो सकता है उसका कल्याण हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तैयारी तो पहले से ही बनी हुई है उनकी। और मैं जहां तक मानता हूं कि सभी बच्चे 2-2 साल, 8-8 महीने, 1-1 साल से पहले तो तैयारी कर रहे हैं, जिनसे क्या उनका पेपर एकदम सुनिश्चित होगा। और आराम से पेपर को हल करना है, किसी भी प्रश्न के अंदर डबल गोले नहीं भरने हैं। आपको रोल नंबर, आपको एग्जाम सेंटर नंबर, प्रश्न पुत्रिका क्रमांक सब भी आराम से भरना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने शिक्षक को पूछ सकते हो, जो आपके एग्जाम ड्यूटी लगेगी। तो आप अपने शिक्षक को पूछ के सब कुछ आराम से समझ समझ कर भरना है। उसके बाद में आपको पेपर देना है। और रही बात पेपर में, जैसे मान लो पेपर आप कर रहे हो, किसी भी प्रश्न के अंदर डबल गोले नहीं भरने हैं। आप ये बात याद रखना। देखिए, बच्चों के लिए जीवन का पहला ऐसा एग्जाम होगा जो आज पहली बार ओएमआर शीट फिलअप करेंगे, तो इससे गलती की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, बच्चों को इतना मोटिव करके भेजिए कि कम से कम उस प्रश्न के अंदर एक ही गोला भरेगा, 2 गोले भरेंगे। देखिए, 5 तक तो सरकार ऐसे भी मान नहीं करती है, और छठा गोला अगर आपने गलत भर दिया तो उसके बाद में आपका ओएमआर निरस्त मानी जाएगी। तो ये एक नेगेटिव बात होगी। दूसरी बात, किसी भी प्रश्न के अंदर डबल गोले नहीं भरने हैं। साथ ही में आपको ओएमआर शीट के अंदर सिर्फ नीले बॉल पेन से ही गोले भरने हैं, और कोई भी जेल पेन उपयोग में ना लेवे, जिससे कि आपकी ओएमआर बिगड़ सकती है, जिससे आपकी भविष्य का खतरा बन सकता है, आपका सिलेक्शन निरस्त हो सकता है। आई बात समझ में? और तीसरी बात यहाँ पे ये याद रखना कि जैसे ही आप प्रश्न करने बैठे हो, आपको किसी मेंटल मनोविज्ञान यानी मेंटली या फिर पैटर्न का कोई क्वेश्चन आपको दिमाग से अटका रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दे, आगे बढ़ जाए। आपकी इच्छा अनुसार कोई भी गोला भर दे। अगर एक क्वेश्चन को लेके बैठोगे तो आपके दूसरे क्वेश्चन के लिए समय कम बचेगा, जिससे क्या आप कम समय सीमा में आप पूरा पेपर हल नहीं कर पाओगे। और आपको पूरा का पूरा पेपर हल करना है और आराम से हल करना है। जो क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से गोला भरना है, जो इसका नहीं आता है उसको सोल्व करके गोला भरना है। और रही बात मेंटली, जिसमें पैटर्न के 40 सवाल पूरे अच्छे सवाल है, अच्छे से फिलअप कर देना। दिल्ली से जितना आप समय बचाओगे वो गणित के अंदर यूज कर देना है। गणित में आप सवाल अच्छे से सोल्व करना, कम से कम 10 प्रश्न गणित के राइट होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रख के चलिएगा। और दूसरी चीज, भाषा परिरक्षण में आपको हिंदी के सभी सवाल अटेंड करने हैं, और सभी सवाल अच्छे से आप अटेंड करना। देखिए, पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देना है, और जो आपकी क्रिया और विशेषण और पर्यायवाची विलोम शब्द जिसे पूछे हैं तो आपको आएंगे, लगभग सभी बच्चों के आएंगे। और रही बात, आपके मानसिकता के आधार पर पेपर बना हुआ है, और अच्छे से फिलअप करना, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और मैं मानता हूं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिसने भी अपने आप में तैयारी रखी है, उनका सभी का सिलेक्शन यहाँ पे संभावित ही होगा। देखिए, डरना नहीं है, क्योंकि एक बात है आप याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी प्रकार आप भी कोशिश करना, और ऐसी कोशिश करना कि दोबारा अपन को कोशिश करने की जरूरत ना पड़े। जीवन भर आप इस बात को याद रखोगे कि इस बार अगर आपने निकाल लिया जवान नवोदय, तो जीवन में आपको कभी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात अभिभावक अच्छे से जानता है, ये बात बच्चे भी अधिक अधिक अच्छे से जानते हैं,
किसी को कोई ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है और आप अभी सभी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे और अच्छे से एग्ज़ाम दिलवाए बच्चों का और सभी का सिलेक्शन निश्चित करवाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।